सन से जब प्लेनेट ट्राइन में आता है तो फिर वो रेट्रोग्रेड खत्म कर देता है। जब वो ट्राइन से दूर होना शुरू हो जाता है, जब उससे फोर्थ में आता है या थर्ड सेकंड में आता है, तो वो फिर रेट्रोग्रेड रहता है। सन विद रिस्पेक्ट टू सन तो फास्ट मूव करता है, जुपिटर स्लो मूव करता है। सन जैसे जैसे दूर होता जाता है तो वो प्लेनेट फिर वो खास एंगल पे जाके उससे रेट्रोग्रेड हो जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ और सत्कार देने से पोजीशन कुछ इंप्रूव नहीं, हुई है? मेरे हिसाब से इनको कोई सत्कार देने की जरूरत नहीं है और बेटरमेंट इनकी मोस्ट प्रॉब्ली ऑटोमेटिकली है जी। जी बिल्कुल, ऑटो है सब कुछ। हमारे पास एक कॉल है। हाँ जी। ऑटो नहीं, इन्होंने रेमेडीज काफ़ी सारी की हैं ऑलरेडी। अच्छा। कर चुके हैं ये रेमेडीज, इनको और मजीद किसी चीज़ की नेसेसिटी नहीं, जस्ट वेट करें क्योंकि अभी तो जस्ट 2 डेज हुए हैं। अब ये प्लैनेट्स जो होते हैं ना, उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्लो ही, एक तो जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट है, उसका रिजल्ट भी बड़ा स्लो आता है। ओके। तो वो विद इन 15 डेज टू मंथ इसका रिजल्ट आएगा। बाकी ये कि इनका जो इनको मैंने रेमेडीज बताई थी, स्टोन भी इनको रिकमेंड किया था ओपल का, वो भी इन्होंने वेयर कर लिया और रेमेडीज भी इन्होंने कर ली, तो मोस्ट प्रॉब्ली वेरी नियर फ्यूचर इनको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। कुछ जब आपने कुछ नहीं छोड़ा तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हमीदा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी हमीदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैंने आज आपके पोल का सवाल नहीं सुना। अच्छा, पोल का सवाल मैं आपसे करती हूँ। अब बताइए कि अगर खवातीन को कोई, अगर किसी खातून को कोई छेड़ता है और वो आपकी जानने वाली खातून है, तो क्या आप उस इंसान की पिटाई करेंगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तमाशा नहीं, सड़क रोड पे तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? चुप करके उनको भी कहूंगी कि खुद भी खामोशी से गुजर जाएं, क्या जरूरत है? ये तो लोग ऐसे ही करते रहते हैं। नहीं ना, तो देखिए ना, द पॉइंट इज हम लोग इसी तरह चुप और खामोश रहते हैं तो ये चीजें होती रहती हैं। नहीं, लेकिन वो अजीब किस्म के लोग होते हैं तो तमाशा बन जाता है, क्या जरूरत पड़ी है? इग्नोर ही करेंगे। किसी चीज को खत्म करने के लिए ना, तो उसका शुरू में तमाशा करना पड़ता है। नहीं, अच्छा नहीं है। हमको तो, मैं तो खामोशी से ही गुजरेंगे, तमाशा बनाने की जरूरत। वो लोग और ज्यादा 4 बंदे साथ मिलके और तमाशा बनवा देते हैं ना, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अगर जवान बच्ची हो साथ तो खास कर। अच्छा चले जी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप पूछिए, क्या पूछना है? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे के बारे में? बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1984। जी ये 12:10 पे पैदा हुआ है। इसकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है और इसकी 2 साल हुए शादी की है और इसके घर औलाद भी नहीं है और इसकी बीवी इससे डाइवोर्स मांग रही है कि उसकी एक ही डिमांड है कि बाहर भेज दें दोनों को, तो मैं रहूंगी वरना मुझे डाइवोर्स दे दे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इनकी? प्लेस ऑफ बर्थ रावलपिंडी, दिन 12:10 पर। तो आप बताएं कि ये इसका बीवी के साथ क्या होगा, कि रह जाएगा, इसके साथ हो जाएगी या इसकी डाइवोर्स होगी और इसके किस्मत में औलाद है कि नहीं? और दूसरी बात ये है कि ये बाहर जाना इसके लिए ठीक है कि नहीं? चलिए हम एक चीज बता सकते हैं, हम उनका मैरिटल लाइफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकी बहुत परेशानी बनी हुई है, बहुत ज्यादा। जब जिस तरह की डिमांड्स रख दी जाती हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन दोनों को भेजेंगे तो रहेगी वरना वो डाइवोर्स ले लेगी ना, यही उसकी वो है। वो बल्कि गई भी है अपने घर भी, 2 महीने 3 महीने से आई भी नहीं है अभी। तो आप प्लीज जरा बता दें। चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अली क्या सिचुएशन है? देखिए इनकी रफिया डाइवोर्स तो मुझे नज़र नहीं आती इनकी। अलबत्ता ये कि वाइफ इनकी थोड़ी हैं इस तरह की, जिसे बोलते हैं कि एग्रेसिव भी हैं, थोड़ा सा डिमांडिंग भी हैं और कुछ थोड़ा सा इनके अंदर अपने अंदर थोड़ी नरमी है। ये बहुत सॉफ्ट किस्म के इंसान है। अच्छा। और इनको ज़रा एग्रेसिव होना चाहिए थोड़ा सा। ये पढ़े लिखे बहुत इंटेलेक्चुअल ज़हीन आदमी हैं। एग्रेशन को एग्रेशन ही काट सकता है। जी हाँ, लोहे को लोहा काटता है। और बीच में अगर कोई एक लोहा डैमेज हो गया तो फिर वो एक अलग बात है। वो जो डैमेज हो गया फिर वो खत्म है। तो बहरहाल इनके बाहर जाने के भी इम्कानात हैं, ये बाहर जाएंगे। इनका फ्यूचर मुल्क से बाहर है। और बाकी ये कि इनके लिए रेमेडी ये है कि ये प्रॉब्लम पता है, मुझे लग रहा है कि इनकी वाइफ जो है ना, वो उनको पुश कर रही है फॉर सम बेटर फ्यूचर, शायद इस वजह से वो इस तरह की डिमांड रखे हुए हैं। देखिए अब सर्कमस्टेंसेस को भी देखना चाहिए वाइफ को ना, कि सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आप किसी इंसान के अंदर 5 किलो वजन उठाने की ताकत है, उससे आप देख रहे हैं ना कि उन्हें बाहर जाने की लेकिन अभी वो टाइम नहीं चल रहा। अभी इनकी राहु की महादशा चल रही, अंतरदशा चल रही है। मुश्तरी में राहु का अंतर जो होता है ना, वो बहुत ही खराब होता है। अच्छा। मुश्तरी जो है वो बेसिकली मजहब का नेचुरल जो सिग्निफिकेशन है उसकी, वो है मजहब, रिलीजियस, पायसनेस, पॉजिटिविटी, ये तमाम चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी। और राहु जो है वो एंटी है इसके। राहु जो है, आपको पता है, बड़ी मज़े की बात बताऊं कि हमारी जो मीडिया है इसको राहु से लिया जाता है। इल्यूजन, मतलब होता कुछ है, दिखता कुछ है और हाँ एक्चुअल कुछ होता है, राहु को लिया था। दोनों आपस में अपोजिट प्लैनेट्स हैं।
जब उनकी आपस में अंतर्दशा चलती है, महादशा अंतर्दशा एक दूसरे की मतलब वाइस वर्सा, तो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है कि किसी को आपने जलते हुए कोयले को आपने बर्फ में डाल दिया, वो समझ भी नहीं आएगा कि कोयले के साथ क्या होगा। जलता हुआ कोयला बर्फ में जाएगा तो उसके साथ क्या सिचुएशन हो जाएगी, या तो कोयला बुझ जाएगा या सारी बर्फ पिघल जाएगी। तो यही सिचुएशन इनके साथ चल रही है। तो इनको एक तो ये चाहिए कि ये स्टोन पहने, येलो सैफायर का, पुखराज का स्टोन वेयर करें, और सैटरडे को जो है वो आटे की गोलियां बना के उन पे काले तिल लगा के उसे पानी में डालें फॉर 43 डेज। ओके, ये रेमेडी है इनके लिए। ठीक है जी। चलिए हमारे पास एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं फौजिया बात कर रही हूँ कराची से। फायजा, कैसी हैं आप? मैं फौजिया बात कर रही हूँ। फौजिया, फौजिया, सॉरी फौजिया, मुझे आवाज़ आई थी फायजा की। फौजिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फौजिया आप मुझे बताइए कि अगर कोई किसी खातून को तंग करेगा तो आप उसकी पिटाई करेंगी? हाँ, इसकी तो पिटाई ऐसी होनी चाहिए कि वो आइंदा करते हुए भी है ना, सोचे। करते हुए भी डरे आइंदा। क्या बात है भाई, वो इज्जत भी हासिल हो जाए, दूसरों को भी वो मना दूसरों करे, को भी। ऐसे कामों से दूर रहे। बिल्कुल, वेरी नाइस भाई, आई लाइक दिस स्पिरिट। अच्छा जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, आपका भाई अगर, देखिए वैसे तो आई एम श्योर ऐसे नहीं होंगे, पर अगर वो किसी को देखे तो आप क्या करेंगे? मना करेंगी? भाई बुरी बात, क्या करेंगे? नहीं, ये अब्बू को आके शिकायत करेंगे तो उनकी पिटाई होगी अब्बू से। वेरी नाइस, अब्बू को शिकायत करेंगे। चलिए जी, वेरी गुड। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी भाई के बारे में? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 में 27 में, पूरी बताएगा। 1988, 27 में 1988। कहाँ पैदा हुए? कराची। कराची में। टाइम बताइएगा। 12:25 AM। 12:25 AM। ठीक है जी, क्या पूछना है? मुझे उनके बारे में ये पूछना है कि वो जॉब करें या बिजनेस, और उनका यानी कि गुस्सा बहुत है, और छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, और उनके फ्यूचर का भी पूछना है। कराची में? कराची में, और उनका जॉब एंड करियर, और वो जो उनका गुस्सा है उसकी वजह से आप परेशान है। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। और लाइट नहीं है। लाइट के बारे में बताएं। नहीं नहीं, आपको ऑनर आंसर नहीं दे सकते, हम आपको फोन पे यहीं पे दे रहे हैं। इनको आंसर कर दीजिए। वो क्या इनका सवाल क्या है, मुझे इनका समझ ये नहीं कि आया। भाई को ना बात बात पे गुस्सा आ जाता है, उनका करियर क्या होगा? देखिए ये तो उसको आपने मतलब मैं ये कहूँगा Aggressive है कि बहुत। हाँ नहीं, एग्रेसिव तो देखें, जो जिस तरह की आप तरबियत दी जाएगी बच्चे को वैसा ही बच्चा बनता है। डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स के वो किस तरह की तरबियत देते हैं। अगर वो ठीक है। सॉफ्ट तरीके से तरबियत करते हैं तो वो फिर सॉफ्ट बच्चा होता है। घर में क्या बाकी बहन भाई भी गुस्से वाले हैं? प्लैनेट्स का इफेक्ट तो होता है, लेकिन आपके अपने जो मतलब ह्यूमंस में और दूसरे एनिमल्स में, जो जितने भी एनिमल्स ही कहूँगा मैं, मखलूकात हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि वो अपनी विल पावर से अपनी ओन डेस्टिनी जो है ना बनाता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको जज़ा सज़ा है। बाकी जिन्नात की और इंसानों, इन दोनों मखलूकात की जो है ना वो जज़ा सज़ा होगी जजमेंट के डे के दिन, बाकी किसी की जज़ा सज़ा नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर अकल शऊर नहीं है। तो इनको नो डाउट कि ये एग्रेसिव हैं, ये ज़ायचा बताता है इनका। इनको जो है वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ डालें, आर्टिस्टिक भी हैं ये। तो मैं समझता हूँ अभी ये साल तो इनके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट कमिंग ईयर 2012 के बाद बेटरमेंट होगी, जुलाई के बाद। ओके, चलिए जी। कोई ठीक है। विर्द और वजीफा, कोई विर्द और स्टोन रेमेडी वजीफा। वगैरह? चले, कोई रेमेडी है? रेमेडी इनके लिए कि येलो सैफायर का स्टोन ये येलो वेयर सैफायर का स्टोन पुखराज वेयर का करें, स्टोन ठीक वेयर है? कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। साइमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा, हमारे पोल का जवाब दीजिए। हाँ, दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल में इग्नोर कर देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। एक दफा मैं मार भी चुकी हूँ। वेरी गुड, आई लाइक दैट। फिर क्या किया लेकिन था? मेरे इन्होंने ख्याल इतना में सॉफ्ट स्टाइल में बोला कि तुम्हें मार भी मार भी चल। चुकी। हाँ जी, फिर क्या किया? पिटाई के बाद क्या हुआ? पिटाई के बाद फिर मैं डरते डरते घर पहुंची। डरते डरते? क्यों डरा, क्यों आप तब? मतलब ऐसे लोगों से तो डर ही लगता है ना कि कहीं पीछे ना आ जाए या कुछ। तो पीछे आ जाते तो और पत्थर उठा के मार देते। बस एक दफा मार दिया काफी है ना, सब लोगों ने देख लिया। सब लोगों ने देख लिया, उसने भी सीख लिया। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे हाँ, साइमा? अपने बेटे का पता करना है। बेटे इसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 8 मार्च 1990। 1990। कहाँ पैदा हुए? कराची, कराची। फजर के टाइम। फजर के टाइम में। ठीक है जी। मुझे क्या इनका पूछ- पता फजर करना है कि ये प्लेस कौन सा है इनका? कराची। ओके। हाँ जी। हाँ, और 8 मार्च है। ठीक है। एसीसी कर रहे हैं, मुझे पता करना था इनका कब तक एसीसी कंप्लीट हो जाएगा और आगे फ्यूचर कैसा है। और Okay. दूसरा डिप्रेशन बहुत उनको रहता है, इसकी क्या वजह है?
डिप्रेशन किस तरह का? डिप्रेशन मतलब हर चीज में सोचते बहुत हैं, पढ़ाई में भी मतलब बहुत ज्यादा, जैसे एक होता है ना एक चीज के पीछे लग जाना कि आप पढ़ रहे हैं तो बस पढ़े ही जाएंगे, एक तरह सा ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन बहुत रहता है, ये वाला चैप्टर करूं या ये चैप्टर करूं, इस टाइप की कंफ्यूजन, चीजें। डबल माइंड, हाँ इस वजह से वो सोचते बहुत है। चले हाँ। जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक चलो, है? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और ये हम बताते हैं एक छोटे से ब्रेक की बात, ठीक है? वे छोटे से ब्रेक का वक्त है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।